सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। अभी आप लोग देख रहे होंगे, मैं पिछले 3 घंटे से देख रहा हूं कि फिजिकल प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। जो हम लोग नहीं चाहते थे, सरकार ने बच्चों को वहीं लाकर खड़ा कर दिया। कोई बच्चा या कोई टीचर नहीं चाहता था कि फिजिकल प्रोटेस्ट हो, लेकिन सरकार ने मजबूर कर दिया एक तरह से कहिए बच्चों को, क्योंकि बच्चे अब 6x3 के कमरे में पिछले 3 साल से इस आशा में बैठे हुए हैं कि हमारी जॉब लगेगी। प्यारे बच्चों, अभी मैं अपने गांव में हूं, चूंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और एमपी मलेरियल पैरासाइट था, तो कहीं ना कहीं से सर 101, 102, 103 तक फीवर रहने लगा। और वहाँ मेरा कोई है नहीं, मैं अकेले रहता हूँ फ्लैट में। तो मम्मी ने जिद किया और मैं यहाँ आया। तो प्यारे बच्चों, अब लेकिन मैं कुछ अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आज जब मैंने दोपहर में दवाइयाँ ली है, तब से बहुत ज़्यादा सुधार हो चुकी, आज ही पता चला है। प्यारे बच्चों, मैं पिछले 3 घंटा से देख रहा हूँ, मेरे दोनों मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई देखते देखते। बच्चे हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये कोई नहीं चाहता था। इवन मैं सही बताऊं तो टीचर भी नहीं चाहते थे कि फिजिकल प्रोटेस्ट हो, और ना ही बच्चे चाहते थे कि हम रोड पर उतरे। उनका एक ही मन था कि हमें 2 वक्त की रोटी के लिए एक छोटा सा रोजगार दे दो, हमें भी बादाम खाने का हक है, हमें भी कोट पहनने का हक है, हमें भी शादी करने का हक है, हमें भी अपनी जवानी को जीने का हक है। उसके लिए उसको रोड पर आने के लिए मजबूर किया इस सरकार ने। और जब बच्चे मजबूर हो गए तो कहीं ना कहीं से सर ये आंधी उठनी ही थी। आज न कल हम लोग बहुत कोशिश किए कि ट्विटर के माध्यम से, डिजिटल प्रोटेस्ट के माध्यम से ये बातें सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो फाइनली समझिए कि आखिर कोई क्या कर सकता है। जब आप मानने के लिए तैयार ही नहीं होइएगा तो संभव नहीं है किसी भी चीज को रोक पाना। और प्यारे बच्चों, आप ये समझिए कि हमारा पूरा साथ आपके साथ था, है और रहेगा, क्योंकि आपके बिना हम लोग नहीं हैं। और हमारे बिना आप हो सकते हैं, लेकिन आपके बिना हम लोग नहीं हैं। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। मैं अभी गांव में, चूंकि पापा का भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, अभी मैं जब आया हूँ, अभी समझिए कि पापा 2 से 3 दिन हो गए हैं और पापा अभी तक उठे नहीं हैं। इतनी ज्यादा पापा की तबीयत खराब है। आप लोगों को लगता होगा बहुत सारे बच्चे अलग अलग टाइप की बातें बोलते हैं, लेकिन पापा अभी सो रहे हैं। अभी समझिए कि तबीयत खराब होने के कारण जो है हम यहाँ आना पड़ा हमको। एक तो मेरी तबीयत खराब, ऊपर से पापा की तबीयत खराब, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। और समझिए कि बहुत सारे लोग अलग अलग बातें बोल रहे हैं कि शायद टीचरों ने अपना सपोर्ट पीछे ले लिया। प्यारे बच्चों, मेरी सबसे बात हुई है, मेरी खान सर से भी बात हुई, विपिन सर से भी बात हुई। किसी ने आपसे सपोर्ट पीछे नहीं लिया है, और ऐसा कुछ नहीं है कि टीचर डर गए हैं। हाँ, वो बात अलग है मेरे प्यारे बच्चों की, सरकार ने ये गाइडलाइन सबको दिया है कि कोई भी अगर कुछ ऐसा करते हैं तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो सारे यूट्यूब को डिलीट कर दिया जाएगा, ये धमकियां सरकार दे रही है। लेकिन हम लोग इससे डरने वाले नहीं हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग इससे डर जाएंगे और डर के तुम्हारा साथ देना छोड़ देंगे। प्यारे बच्चों, जब हमारे पास तो रोजगार तब तक है जब तक बच्चे हमारा साथ दे रहे हैं, और जब तक हम बच्चों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। और अगर ऐसा हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा तो रोजगार ही छीन जाएगा। और प्यारे बच्चों, आप ही समझिए, बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप की बातें करते हैं कि आप लोग सर साथ नहीं दे रहे हैं, बहुत सारी बातें। हमने सारे टीचरों से बात की, सारे टीचर आपके फेवर में हैं। अगर आप बिलीव कीजिए कि ऐसा कोई टीचर होगा जो सरकार के फेवर में हो और स्टूडेंट के फेवर में नहीं हो, ये सोचने वाली बात है सर। आप ही ने किसी भी टीचर के चैनल को वहां तक पहुंचाया जहां तक उसकी प्रतिभा थी। तो प्यारे बच्चों, आप ही समझिए कि अब जबरदस्ती की हम किसी अपने आप को ये कह दें कि हम आपसे अलग हैं, तो ये कहीं से भी शोभा हमको नहीं देगा या किसी टीचर को नहीं देगा। हम लोगों का पूरा साथ आपके साथ है। समझिए, पिछले 3.5 घंटे से जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो राजेंद्र नगर टर्मिनल जाम है। सरकार को ये बातें सुननी पड़ेगी। इसी बात का डर था, सही पूछे तो डर था कि अगर बच्चे रोड पर आ गए तो ईंट से ईंट बजा देंगे। क्योंकि जिस दिन ये युवा रोड पर आ गया, उस दिन सरकार को हर हाल में झुकना पड़ेगा। और ये आंधी और कहीं से नहीं, पटना से ही उठनी थी। हमें अंदेशा था इस बात का, क्योंकि अगर आप ट्विटर कैंपेन से नहीं सुनिएगा तो कब तक आप इस बच्चे को रोक सकते हैं। उस बच्चे का गुस्सा कहीं ना कहीं फूट कर निकलना था, और वो निकल पड़ा है। और ये आंधी रुकने वाली नहीं है। इसलिए माननीय सरकार से, माननीय मोदी जी से, अश्विनी वैष्णव जी से, रेलवे मंत्रालय से हमारा नम्र निवेदन है कि आप इस बात को सुनिए, समझिए और बच्चों की मांग को, प्यारे मिनिस्टर साहब, ध्यान देते हुए इस चीज को ठीक कीजिए। नहीं तो बच्चे बहुत परेशान हैं। आप सोच नहीं सकते हैं 8x6 के कमरा में बच्चा किस तरीके से, कितनी भयानक जिंदगी
वो जी रहा है। रूम मालिक से लेकर के और पैसे की तंगी तक से वो परेशान है। कितनी किताबें वो खरीदेगा, कितने कोर्सेस वो खरीदेगा, कितने घंटे वो वीडियो देखेगा। एक एक बच्चे के मोबाइल में 3 से 4, 5 कोर्सेस एक्टिवेट है। एक एक बच्चे के मोबाइल में समझिए 5 एक एक बच्चे के घर में 5 से 6, 7 किताबें हो चुकी है। प्रैक्टिस सेट 3 वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम में आ रहा है। हम लोग इसलिए कर देते हैं कि चलो एक वॉल्यूम बना लिया होगा तो अब दूसरा वॉल्यूम देते हैं, तीसरा वॉल्यूम देते हैं। कितना वॉल्यूम दे बच्चों को, खुद बुरा लगता है। जब हमने पहली बार डेट निकाला था रेलवे ने, तो हमने वॉल्यूम 1 निकाला, बच्चे बोलने लगे कि सर अब तो वो खत्म हो गया, डेट एग्जाम तो हो नहीं रहा। वॉल्यूम 2 निकाला, यार खुद शर्म आती है। कितना उसको हम बोलें कि यार ये कोर्स ले लो तुम, या ये किताब खरीद लो। इस सोचने वाली बात। हम लोग इसलिए नई नई किताबें लाते हैं कि ताकि नया किताब रहेगा तो कुछ जोश में थोड़ा सा ही सही लेकिन पढ़ लेगा। अगर कोई कोर्स है तो कोशिश करेगा कोई एक सेलेक्टेड ले आए कि चलो नई चीजें हैं तो बच्चे थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो उसका पढ़ाई रेगुलर हो पाएगा। और कोशिश करते हैं कुछ अच्छी चीजें बताएं, कुछ अच्छे बुक्स लेकर आएं कि बच्चों को जो है नई चीजें सीखने को मिले और जो कट ऑफ जा रहा है 92, 93, 94 इसको ही पार कर पाए। तो गाली भी सुनते हैं। हर उधर से वो बच्चा गाली देता है जिसका एनटीपीसी सीबीटी 1 में रिजल्ट हो गया, और ये बच्चा गाली देता है कि आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो। अगर सपोर्ट करते हैं तो ये गाली देता है, सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो गाली देता है। लेकिन फिर भी हम तुम्हारे साथ हैं। कितनों कम्युनिटी गाइडलाइन आप ले आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे चैनल को डिलीट कर दीजिए, हम कर देंगे डिलीट, हम नया चैनल बना लेंगे। फिर हमको बच्चे सपोर्ट अगर करना होगा, अगर बच्चों के दिल में हमारे लिए कुछ होगा तो वो हमको फिर सपोर्ट कर देंगे। कुछ नहीं था तब तो यहां तक आए, फिर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप कम्युनिटी गाइडलाइन जितना देना है दीजिए, लेकिन अब सरकार को ये बातें सुननी पड़ेगी। आप समझिए बच्चे अब बहुत ज्यादा हतोत्साहित हो चुके हैं। उनको हर हाल में अपने चीजों को एक सही वे में चाहिए, वो आपको देना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, आप ही समझिए सारे टीचर का आपके लिए सपोर्ट है। और मैंने सभी टीचरों से बात की है। जब से मैं वीडियो देख रहा हूं लगभग 3 घंटे के अंदर मैंने लगभग एक करके सारे टीचरों से बात की। सभी टीचर आपके सपोर्ट में हैं और आपको एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोई बैकफुट पे नहीं आया, सब आपके साथ है। और आप शुरू से एक बार आंख बंद करके एनालाइज कीजिएगा कि कब टीचरों ने आपको साथ नहीं दिया, कब हमने आपका साथ नहीं दिया। एकदम हर हाल में आपका साथ देने के लिए हम लोग तैयार हैं और साथ देंगे। आप लोग सर एकदम आपकी मांगे जायज है तो सरकार को माननी ही पड़ेगी। अभी और भी नोटिस आया है कुछ सीबीटी 2 के लिए, ग्रुप डी के में सीबीटी 2 होगा तो उस पर भी बात करेंगे सर। लेकिन अभी फिलहाल कोशिश कीजिए सर खुद को एक सही दिशा में ले जाने के लिए, और रेलवे मिनिस्टर से भी नम्र निवेदन है कि आप भी सही दिशा में चलिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।